स्वागत है आपका सफ़रनामा ज़िंदगी का विद उर्वशी के साथ। हम पिछले कई पार्ट्स में ये चर्चा कर रहे हैं कि आत्महत्या क्यों, किस लिए और कौन कौन से लोग या किस तरीके के लोग आत्महत्या करते हैं। आज हम बात करेंगे कि आत्महत्या के लिए हम आत्महत्या की तरफ अपने कदम को कैसे रोकें, या हम किसी आत्महत्या करने वाले व्यक्ति को अगर हम समझ पाते हैं कि वो उस तरफ उसकी मानसिक सोच है, वो उस तरीके की सोच रखता है या उसके विचार, उसके हाव भाव इस तरीके को दर्शाते हैं, तो हम किस तरीके से उसे रोक सकते हैं। जैसे मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छाओं के साथ खुले गगन में उड़ना चाहिए, स्वच्छंद होकर उड़ना चाहिए, उसे खुद भी उड़ना चाहिए और अपने बच्चों को भी उड़ना सिखाना चाहिए। कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम इतना खुद पे दबाव ले लेते हैं और अपने बच्चों पर इतना दबाव डालते हैं कि जो हमारे जो वो व्यक्ति है वो पिंजरे में तड़प तड़प के, जैसे कहेंगे एक पंछी जो है वो खुला तो है लेकिन उसके पर काट दिए गए हैं, तो वो तड़प तड़प कर अपनी जान को दे देता है। परंतु सच्चाई ये होती है कि आप स्वयं ही अपनी इच्छाओं का गला घोट देते हैं या अपने बच्चों की इच्छाओं की गला घोट देते हैं। कभी कभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो व्यक्ति जीवित है कि मृत है। जब आप उसकी आत्मा को मार चुके हैं, आप उसकी इच्छाओं को मार चुके हैं, तो वो एक तरीके से मृत ही है, वो जीवित नहीं है। और प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है कि वो अपने विचारों की अभिव्यक्ति करे। उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये निर्णय उसका स्वयं का होना चाहिए। आपको अपने बात को कहना जरूर चाहिए। वो काम आप कर पाएँ या ना कर पाएँ, या उसकी सहमति आपको परिवार से मिलती है या नहीं मिलती है, लेकिन आपको अपने अंदर जो है, जो आपके अंदर भरा हुआ है, यानी अपनी खामोशी को तोड़ना ज़रूर चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि आपकी खामोशी आपको आत्महत्या की तरफ एक कदम बढ़ाने के लिए मजबूर कर रही हो। उदाहरण स्वरूप मैं बता रही हूँ, जैसे आपकी शादी तय हो गई, ये एक बेहतर उदाहरण है क्योंकि ऐसा होता है। आपकी शादी तय हो गई और आपको पता है कि आप किसी को पसंद करते हैं, और आपने सोचा कि अब कहने का कोई मतलब नहीं है, अब इस चीज़ को छिपा लेना चाहिए। लेकिन अगर आप अपनी बात को कहते नहीं हैं, परिवार वालों से आपने कहा और उन्होंने उस बात को नहीं माना, और आपने फिर कोई स्टेप उठाया या आपने वहीं शादी कर ली, फिर भी आपके मन में एक ये पीड़ा नहीं होती कि मैंने उस बात को कहा क्यों नहीं, काश कह दिया होता, काश वो लोग इस बात को समझ गए होते, काश उन्होंने समझ लिया होता, क्या पता उन्होंने समझ लिया होता। तो ऐसी परिस्थिति में आप उस समय जो आप थोड़ा सा खामोश हो जाते हैं, कहते हैं कि समय पर बोलना ज़रूर चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं वो भी मायने रखता है, और आपको किस समय उस बात को कह देना है ये बात भी मायने रखती है। आपको समय पर बोलना ज़रूर चाहिए, आपको अपनी बात को कहना ज़रूर चाहिए। बाद में क्या होता है कि जब आप उस रास्ते पर चल चुके होते हैं, आप स्वयं प्रसन्न नहीं हैं, आप स्त्री हैं तो भी, पुरुष हैं तो भी, जब आप स्वयं प्रसन्न नहीं हैं तो आप अपने से बंधने वाले व्यक्ति को भी प्रसन्न नहीं रख सकते। जब दो व्यक्ति एक दूसरे से खुशी नहीं होते हैं तो सीधा सा अर्थ है कि बातें तलाक तक पहुंचती हैं। अनंतम निर्णय मनुष्य का एक असंतुष्ट जीवन होता है, और व्यक्ति आत्महत्या की तरफ एक कदम बढ़ा लेता है। आपकी खामोशी ने किसी और के भी जीवन को बर्बाद कर दिया, जिसमें उसका कोई दोष नहीं है, जिससे आपका विवाह हुआ है उसका कोई दोष नहीं है। तो इसलिए अपनी बात को कहना ज़रूर चाहिए। मानना या ना मानना, होना या ना होना, कभी कभी कुछ चीज़ें ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करती हैं। कभी कभी कुछ काम ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करते हैं, आप कितना भी प्रयास कर ले वो नहीं होंगे। और कभी कभी आप किसी काम को नहीं करना चाहेंगे, वो होंगे। तो कुछ काम ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करते हैं, लेकिन आप अपनी चुप्पी को ज़रूर तोड़ें, अपनी खामोशी को ज़रूर तोड़ें।
आत्महत्या का जो अर्थ होता है वो मात्र आपके जीवित रहने मात्र से नहीं है। कुछ लोग जो होते हैं वो जीवित रहकर भी अपनी इच्छाओं को, अपनी अभिव्यक्तियों की हत्या कर लेते हैं। ऐसे लोग जीते तो हैं, ऐसे लोग जीते तो अवश्य हैं, परंतु घुट घुट कर। कहीं आप ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर तो नहीं हैं। इसलिए आप अपनी अभिव्यक्ति को ज़रूर दर्शाएं, आप अपनी बात को ज़रूर कहें, आप क्या करना चाहते हैं उसके लिए प्रयास ज़रूर करें, क्योंकि जीवन में आपको इस चीज़ का कष्ट नहीं होना चाहिए कि काश मैंने प्रयास कर लिया होता, कि काश जो है ना वो ज़िंदगी जीने नहीं देता, काश मैंने ऐसा कर लिया होता, काश मैंने घर वालों से कह दिया होता। और काश कभी कभी जब हम कोई आत्महत्या कर लेता है, हमारी बेटी या हमारा बेटा, तब हम कहते हैं काश हमने उसकी बात को मान लिया होता। तो आप बच्चे को बताएं ज़रूर, आप किसी काम को नहीं कर रहे हैं तो भी बताएं कि हम इस काम को क्यों नहीं करना चाह रहे हैं। आप उसको समझाएंगे वो समझेगा। लेकिन एक झटके में किसी चीज़ को तोड़ देना, किसी रिश्ते को तोड़ देना, किसी बंधन को तोड़ देना, किसी सपने को तोड़ देना, किसी के सपनों को चकनाचूर कर देना, एक जीते जी व्यक्ति को मार देने के समान होता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इसी टॉपिक पे सफ़रनामा ज़िंदगी में। अब मैं बात करूँगी कि आत्महत्या कितने तरीके से होती है, और दूसरा मैं बात करूँगी कि आत्महत्या करने के बाद क्या होता है। क्योंकि कहते हैं कि एक सफ़र तो हमारा यहाँ का है और एक सफ़र जो है इस जीवन के बाद भी एक सफ़र होता है। तो अभी तक बात चल रही थी भौतिक जगत की, उसके बाद बात होगी आध्यात्मिक जगत की। तो अभी नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे आत्महत्या के बारे में पुनः, क्योंकि ये एक संवेदनशील टॉपिक है। न जाने कितने लोग अपनी जान को यूं ही गंवा देते हैं, जबकि वो शायद कुछ बेहतर कर सकते थे।